बीच में जो भाइयों की तरफ ध्यान चला जाता भाइयों की तरफ ध्यान चला जी। जाता हूँ। रीजन ये है कि वो कंटिन्यूअसली एक समय के इतना समय सूक्ष्म है कि 48 मिनट से एक समय भी कम नहीं है। अब जिस व्यक्ति के अंदर मान है कि भाइयों का ऐसा है, वो 48 मिनट पूरा कर ही नहीं सकता। वो 48 मिनट, क्योंकि जब तक कषाय उसके अंदर है, अगर मान है उसमें, तो ये सारे फैक्टर इन होते हैं। क्योंकि जब उसको केवल ज्ञान होना है, तो केवल ज्ञान होने से पहले उसका मोनीकर्म सारा खत्म होना है। सबसे पहले मोनीकर्म जाना है, और जिसके मान पड़ा है इसका मतलब मोनीकर्म पड़ा है। ऐसा है कई फैक्टर, जो ये भाषा लिखी होती है ना कि वो इतनी देर खड़े रहे, ऐसा रहा, उसमें वो कितनी देर है। अब करने को तो प्रसन्न चंद्र राज ऋषि वो कह रहा ध्यान कर रहे हैं। श्रेणिक राजा पूछता है कि ये कौन से जाएंगे, कौन से देवलोक में जाएंगे ये होंगे। वो बोलते हैं 7वीं नरक में जाएंगे। अब वो क्या है, हाथ उठाकर तापना भी ले रहे हैं, पूरा सब कुछ कर रहे हैं, पर भावधारा कहाँ चल रही है, भावों में क्या चल रहा है, भावधारा कहाँ अटकी हुई है। भावधारा मतलब बात यह है कि सारा खेल तो भावों का है, कि भावों में। तो ये सारी चीजें जो है ना केवल ज्ञान है। अब वो हाथी के औहदे पे बैठी है मरुदेवी माता, उसने कौन सा ध्यान लगाया, कुछ नहीं लगाया। वो तो भाव पलटे उसके कि भाई मैं तो इसके लिए वैसी मोह में मरी जा रही थी, और ये मुझको, ये तो बिल्कुल, और समझती थी वो दुखी है, ये तो इतना ज्यादा आनंद में है, मैं वैसी इसके लिए पागल हो रही थी। अब वो अपने अंदर जो विचारधारा ला रही है, उसके उसके अंदर ही उसको भी उसको केवल ज्ञान है। बात तो सारा की अंदर से खाली होना है। 48 मिनट जो टिकता है उसके अंदर कषाय खत्म हो गए हैं, उसके अंदर सारी चीजें, वो कहीं अटका नहीं हुआ है। जहां कहीं अटक है वो 48 मिनट पूरे नहीं होने देंगे। अब आज की स्थिति में अगर केवल ज्ञान नहीं है, आप 48 मिनट जा ही नहीं सकते। मतलब जाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज भी है कि आप अपना ध्यान लगाना चाहते हो, अब सिर्फ ये बात हो रही कि 24 मिनट तक कर सकता है, एक भव अवतारी हो सकता है। हाँ, 24 मिनट, 24 मिनट कर लेगा तो ठीक है। 24 मिनट तो हो सकता है, क्योंकि शायद जो है समय दर्शन है, शायद समय दर्शन। तो वो जीव की बात ये है कि कहाँ अटका कहाँ हुआ है। और फिर सबसे फाइनली वो जो है वो क्रमबद्ध पर्याय के अंदर उसका क्षणिक उपादान कहाँ पड़ा हुआ है, उसने उसी समय उसको केवल ज्ञान होना है। अटकाव है, निमित्त भी आया, बहनों का निमित्त आया, तब सोच चली, सोच चलते चलते जिसमें उसका क्षणिक उपादान वहां तैयार हो गया, केवल ज्ञान उद्घाटित हो गया। क्योंकि केवल ज्ञान और ये तो अंदर है ही है। बाकी थोड़ी डिटेल इसकी बाद में ले लेंगे। हाँ हाँ, हाँ मिलते हैं, पांचों समवाय मिलते हैं। कोई कार्य होने से पहले उसकी पांचों समवाय मिलेंगे, उसका पुरुषार्थ भी लग रहा है, कर्म कहाँ पड़े हैं, काल कहाँ है, स्वभाव कहाँ है, नियति कहाँ पड़ी है, वो सारे इकट्ठे होते हैं तो घटना घटती है। घटना घटती है तो हम जो शाब्दिक ये घटना जो लिखी हुई है, उसमें वर्चुअली उनकी स्थिति अंदर थी क्या, उसमें कैसा कैसे हुआ है। ऐसे भी मैंने बताया था ना कि ऐसे भी है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे उनको समय दर्शन हो गया, कोई ध्यान थोड़ी लगाया हुआ था। प्लेटफॉर्म पे जी। दादा भगवान का ये आता है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे समय दर्शन हो। तो ये जो बातें हैं ये कैसे होगी, को उसमें कोई ये थोड़ी कि सिर्फ ध्यान में बैठेगा तो होगा। तो अंदर था ना, अंदर था। हाँ, उस काल आ गया, उपादान आ गया, तो स्थिति वो बन गई, तो ऐसे हो गया। अब जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो केवल ज्ञान का भी है कि अंदर से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आपके घाती कर्म कहाँ पड़े हुए हैं, तो घाती कर्म में मोहनी कर्म जाता है पहले, और बाकी 3 साथ चले जाते हैं, चारों जाते हैं। तो वो कहाँ अंदर अटका हुआ है। वो भी गौतम स्वामी भी तो अटके हुए थे महावीर के, चाहे प्रशस्त राग था, पर मोहनी कर्म तो था ना, घाती कर्म पड़े हुए हैं। तो गौतम स्वामी तो अटके था ना। चलिए, हाँ हाँ ठीक है। हीरालाल जी शांत, शांत। स्वामी दुकुड़म गुरुदेव। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने कहा शांत, कोई ऐसी बात। हाँ जी, गुरुदेव कहते हैं कि शायद, बोलिए। टाइम गुरुदेव हो कहते गया, हैं कि शायद संकित। शायद ठीक हम है, बोलो, शायद संकित शायद संकित है। कहते, वो तो अरिहंतों के सामने होता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शायद संकित तो है, शपक श्रेणी जो है ना वो नहीं है। और जो ये कहते हैं कि अरिहंतों के पास होगी, तो कहाँ अरिहंत कहाँ हर जगह मिलेंगे। जब जब शायद संकित के लिए किसी के पास जाने की जरूरत है, आप अपनी आत्मा के साथ आपकी स्थिति क्या है। जब मैं कहता हूँ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, तो अरिहंत भी बैठे हो वो क्या कर लेंगे हमारा।
इस फंडामेंटल जी अत्यंता भाव को समझो ना, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, तो अर्यंत मौजूद हो क्या कर सकते हैं मेरे में? मुझे ही अपने आप में गुरुदेव, ये जो, मैंने दिगंबरों की एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था। नहीं किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, किताबों से नहीं अटकना। जब एक फंडामेंटल सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, ना उसके सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है, तो फिर वो जो द्रव्य है, अरिहंत बैठे हो कोई बैठा हो, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कर सकते होते जी तो गौतम स्वामी को महावीर दिलाई देते। तो प्रश्न ये था कि जी शायद नहीं है, वो बात हो गई। शायद संकित तो है, वो तो बता दिया कि है इसके, शायद संकित तो ले सकते हैं। जी नहीं नहीं, वो जो जी बात हो रही है ना, अरिहंत के इस प्रेजेंस में होता है, यहाँ ये पॉइंट चल रहा है। ये 14 हाँ जी पूरबधारी जी की बोलते हैं गुरुदेव, 14 दिगंबर पूरबधारी मान्यता की। में आया हुआ है, हाँ, अरिहंत 14 की मान्यता हाँ पूरबधारी में, जी का अरिहंत के अरिहंत बाद की मूल है। मान्यता में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरिहंत की मौजूदगी ही चाहिए, ऐसा जी नहीं। ठीक है। हाँ, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में, ये फंडामेंटल जो सिद्धांत है ना, उसको आप हटा ही नहीं सकते। और तीन सिद्धा हो गए तो वो कैसे हो गए? हाँ नहीं, यही सारी बात बनने, एक तो वो लैंग्वेज ये समझो कि अभाव उसका अत्यंत, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर। तो वहां से सीधा समझो कि वो सिद्धांत है। चलिए। जी समझ गई। हाँ जी, विपिन जी कहाँ हो? वो कर दिया उन्होंने, कर दिया वो दोनों। कर दिया महाराज, रिकॉर्डेड है ये अच्छा सब। अच्छा ठीक है, तो यहां से हम शुरू करते हैं। ये था, हाँ, उस त्याग की महिमा, चूंकि उसका त्याग किया पर पदार्थों का उसी की महिमा है, अतः अहंकार का कारण बन जाती है। जैसे हम त्याग करते हैं, त्याग की महिमा में चूंकि जिसका त्याग किया, यानी पर पदार्थों का त्याग किया, तो उसकी महिमा आती है कि मैंने ये चीज को छोड़ा हुआ है, मैंने, अहम आता है। तो त्याग का जो अहंकार है, ये भी बहुत है। चीज की, चीज को ग्रहण करने में मेरे पास है, उसका तो अलग अहंकार है कि मेरे पास ही है। जिसको मैंने छोड़ा है, मुझे उसका भी अहंकार है, क्योंकि वो मुझे बार बार याद आ रही है, मैंने छोड़ी नहीं है, छोड़ी नहीं है। हाँ, अगर ये सोच के करता है कि ये मेरा था ही नहीं, ये छूट गया, मैंने किसी चीज को छोड़ा क्यों, मैं किसी चीज पे अधिकारी नहीं कर सकता, तो ये अहंकार नहीं है, अहंकार का कारण नहीं बनना चाहिए इसका। ऐसे त्याग से ही अहम की पुष्टि होती है। ये सारा करते करते उसी में ही हम आ जाते हैं। अहम की पुष्टि होगी तो मैं करने लगा, मैं करने लगा, मेरे करने लगा। चार वो एंगल है ना, चार एंगल घूम घाम के आ जाएंगे कि आत्मा के चार तरह के संबंध बन सकते हैं। अहमत्व बुद्धि से बन सकते हैं, स्वामित्व बुद्धि से बनते हैं, कर्ता कर्ता बुद्धि से बन सकते हैं, भोक्ता बुद्धि से। अब कभी आपकी भोक्ता बुद्धि हो जाएगी, कभी कर्ता बुद्धि। करता है जिसकी, उसकी भोक्ता होगी 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 होगी। तो जो व्यक्ति अपने अहम को पुष्ट करता है, वह अपने संसार को, आवागमन के चक्कर को ही पुष्ट करता है। वह अहम चाहे धन दौलत के त्याग से पुष्ट हो। अब अहम इस बात का कि मैंने इतना त्याग दिया, धन दौलत के त्याग से पुष्ट हो रहा है उसका अहम, कि क्या नहीं था मेरे पास, मैंने सब छोड़ दिया। चाहे धन दौलत के परिग्रह से पुष्ट हो या शास्त्र ज्ञान से हो, कि मैंने कितना कितना ग्रहण कर लिया, मुझे तो ये आता है। वो गौतम स्वामी जो है, वो बेल्ट बांध के, सोने की बेल्ट बांध रखते थे, इतना ज्ञान है मेरे पास कि ये ज्ञान से कहीं ये पेट फट ना जाए। हाँ, वो ज्ञान आगे यहाँ एक सोने बेल्ट लगा के, ये वो दीक्षित नहीं होती तब। नहीं तो दीक्षित की बात है, बेल्ट कब लगती है? साधु की बेल्ट लगती है, हम तो सब कपड़े उतार दिए, वो थोड़ी है। वो तो इनको समझना है, वो हर चीज हाँ, मतलब उसको क्या नहीं है मेरे कहानी कि कौन कौन ये आ गया यहाँ पर। मतलब दूसरों को बेवकूफ डालना, मैं जाकर अभी अभी उखाड़ फेंकता हूँ। हाँ, भ्रम जालिया, मतलब महावीर को भ्रम जालिया, क्या भ्रम फैलाने वाला है। हाँ, कि देवता भ्रम में आ गए, ये कौन है, जाकर देखता हूँ, वो इतने देखिए ऐसा है पीछे तो, जो अभवी जीव होता है ना, अगर गुरु अभवी हो तो उसके शिष्य केवल ज्ञानी हो सकते हैं। अभवी भी वही प्रवचन कर सकता है जो जो समसरण के अंदर तीर्थंकर करते हैं, वैसा ज्ञान से प्रवचन कर सकता है अभवी भी। हाँ कर सकता है, ये वर्णन आया हुआ है, वो कर सकता है ज्ञान। बस उसको आत्मा के साथ ना, आत्मा की अनुभूति नहीं, वो सारा जो ज्ञान होता है वो ऊपर ऊपर से सारा होता है,
आत्मा को स्पर्श ही नहीं करता, अंदर का नहीं। अंदर स्पर्श नहीं कर पाता, और जब तक स्पर्श नहीं होता उसका कल्याण नहीं। उसके शिष्य जो है वो अगर भवी है तो उसके ज्ञान से जान जानकर वो हो जाए। इस तरह गौतम स्वामी के जो 3 उनके मुख्य थे, 1503 जो उनके पीछे आ रहे थे, वो बताते जा रहे हैं, और कोई कहाँ कहाँ अटका हुआ था, जो जहां अटका हुआ था वो पूरा। अब ये भाई भी, तीनों भाई थे जो गौतम स्वामी, वो अग्निभूति, वायुभूति, ये भी अपनी अपनी जगह पे अटके हुए थे, अपनी अपनी जगह पे अटके हुए थे। हाँ, तो सुधर्मा स्वामी अटके हुए थे कि मनुष्य मनुष्य बनता है, मनुष्य जो है एक बार मनुष्य बन गया, अब वो किसी और योनि में नहीं जाएगा, वो मनुष्य बनेगा। वो उसकी ये 11 के 11 जो है ना, सब डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे अटके हुए, और सबका उन्होंने कांटा, क्योंकि केवल ज्ञानी थे उस टाइम पर, समझ गए कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ है, उसी पॉइंट को टच करा, वो उस टाइम टच, एक पॉइंट की प्रॉब्लम थी, क्योंकि सारी प्रकांड पंडित थे। तो उस त्याग की महिमा में चूंकि उसका त्याग किया है पर पदार्थों को, उसी की महिमा अतः वह अहंकार का कारण बन जाती है। ऐसे त्याग से ही अहम की पुष्टि होती है, और जो व्यक्ति अपने अहम को पुष्ट करता है वह अपने संसार को, आवागमन के चक्कर को ही पुष्ट करता है। वह अहम चाहे धन दौलत के त्याग से पुष्ट हो, चाहे धन दौलत के परिग्रह से पुष्ट हो, या चाहे शास्त्र ज्ञान से, अहम की पुष्टि तो संसार ही है। ऐसा अहम तभी मिट सकता है जब हमारे अंतरंग में निज स्वभाव की महिमा जगे। जब आदमी को अपनी आत्मा की जो बना, जब वो उसको अमूल्य निधि का उसको ज्ञान होता है, जब आत्मा का संपर्क होता है, तब वो सारी चीजें मिट जाती हैं, तब उसको लगता है ये सबसे बढ़िया, उसकी महिमा जग जाती है आत्मा। जब तक आत्मा का स्पर्श नहीं हुआ, वो आत्मा बुद्धि के स्तर पर तो मालूम पड़ गई है कि शरीर लगा, आत्मा लगा, लेकिन उसकी महिमा अंदर नहीं आई, क्योंकि जब तक देखा नहीं। कोई कह भी दे कि सोना ऐसा होता है, पीला होता है, हार्ड होता है, सोना जो है वो अग्नि उसको खराब नहीं कर सकती, सोने को दीमक नहीं लगती, ये सोना सोना ही रहता है हमेशा, जितना मर्जी कर ले। पर जब तक एक बार वो सोना देख नहीं लेता कि ये है, अच्छा इसको कहते हैं सोना, तो उसकी फीलिंग आ गई अब उसको। इसी तरह ही आत्मा का जितना मर्जी कर ले, जब तक उसके अंदर वो उसकी पुष्टि नहीं होगी, अहम मिटेगा नहीं। और जब उसको एक बार उसकी महिमा जग गई, अच्छा ये है, उसकी महिमा जगी, तो फिर हाँ, फिर उसका अहम तभी मिट सकता है। कैसा है वह निज स्वभाव जिसका आश्रय परमात्मा जो है, परमात्मा बनने का सच्चा उपाय है। अब आत्मा का आश्रय लेना है, तभी परमात्मा बनने का सच्चा उपाय, यानी कि उसको सम्यक दर्शन होगा तो उसको मार्ग मिलेगा, नहीं तो वो संसार मार्ग में घूमता रहेगा, उसको वो मार्ग ही नहीं नजर आएगा। अब जब तक हमें साध्य नहीं पता होगा तो हम वो साधन जो है मार्ग, अब मार्ग का भी यह कि गंतव्य का ही नहीं पता, एक बार वो देखा तो फिर मन में हो गया कि यही यही है रास्ता। जब एक्चुअल में ना अंदर अंदर जब अपने खुद प्रैक्टिकल करता है ना, प्रैक्टिकली उसको अंदर से समझ आती है, सुनी बात से समझ नहीं आती, तब आती है, फिर उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे अंतरंग में निज स्वभाव की महिमा जगे। कैसा है यह निज स्वभाव? जिसका आश्रय परमात्मा बनने का सच्चा उपाय है, जिसका आश्रय लेकर साधक परमात्मा बनता है, वह निज स्वभाव निज परमात्मा ही परमार्थ है। वही परमार्थ है, वही रास्ता है, वही वही मार्ग है परमात्मा बनने का। तो एक बार हम वो उसका आश्रय हो जाए। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जब जिसके बारे में हम सुनते हैं वो ऐसी है, वो ऐसी है, और जब आप प्रैक्टिकली देखते हो तो आपको लगता है जितनी इसकी प्रशंसा की गई थी वैसी तो है नहीं। असेसमेंट होती है ना, वैसी तो नहीं है। या कई बार ये लगता है कि जितना बताया गया था वो तो बहुत कम था, ये तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज देख ली हमने, कोई अद्भुत है, अनोखी है। तो उसके कारण उसके प्रति महिमा जाग, जब हाँ अंदर से श्रद्धा, वो मेन मेन तो श्रद्धा है। ये महिमा जो जगती है ये श्रद्धा के बेस्ड है। किसी चीज के प्रति महिमा जो जगती है उसकी श्रद्धा उसके साथ है। श्रद्धा एक बार आ गई तो श्रद्धा का मतलब ये कहना, श्रद्धा जग जाना, ये उसके प्रति महिमा, उसकी जग महिमा होगी कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ठीक। तो महिमा अगर जग जाए तो सारी बात श्रद्धा आ जाती। आज तक जो उपदेश मिला है वो त्याग का ही उपदेश है। आज तक जितने भी उपदेश मिले हैं उसमें क्या है? प्रत्याख्यान, ये त्याग करो। आज तक जो उपदेश मिला वह त्याग का उपदेश ही अधिकतर प्राप्त हुआ है, परंतु त्याग के एवज में क्या ग्रहण, मतलब क्या ग्रहण करना है, उसके उसके बदले में मैं जो छोड़ रहा हूं, हमने क्या करना, उसका उपदेश नहीं कोई देता।
ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, पर क्या क्या करो? केवल त्याग का उपदेश देना आधी बात है। जब त्याग के साथ ग्रहण का भी उपदेश दिया है कि इसको त्याग और इसको पकड़, इसको पकड़, हाँ, इसको पकड़, तो त्याग के साथ ग्रहण का भी उपदेश दिया जाता, तभी उसे पूरी, तब बात पूरी होती है। त्याग और ग्रहण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो पहलू। जो जगह आपने त्याग करके खाली करी उसमें कौन सी चीज भर रही है, कौन सी चीज आ गई? मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया। तो इसका मतलब अगर आपने छोड़ने को बार बार कहते हैं तो जहां वो चीज छोड़ी है उस वस्तु का स्थान अभी भी आपके अंदर है, उसका खाली स्थान है, लेकिन आपने स्थान मेंटेन किया हुआ है, स्थान मेंटेन किया हुआ है कि मैंने ये दिया। तो जहां से ये दिया है ना, वो स्थान वैसे का वैसे अंदर कायम है। अगर अगर इस बार से देता कि मेरा वो था ही नहीं, ये तो मेरी भ्रमणा थी, मेरी भ्रांति थी कि ये मेरा है, तो मेरा था ही नहीं। अब जब मेरा था ही नहीं तो अब ठीक है, छूट गया तो अच्छी बात है। इस भाव से कर रहा तो स्थान खाली हो जाए। पर जब ये कहता है कि मैंने ये दिया, मैंने ये छोड़ा, तो इसका मतलब है कि वो वस्तु तो दे दी है, लेकिन उस वस्तु का पोजेशन है ना, जो जिसे पोजेसिवनेस कहते हैं, उसकी पकड़ जो है, आसक्ति है, वो अंदर है, अभी अभी है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू साइड हैं। यही चरणानुयोग, या चरणानुयोग मतलब आचरण के अनुसार चरणानुयोग है। आचरण और अध्यात्म का मिलन है। जहां कहीं दो में से एक की कमी होती है, वह उसकी पूर्णता के लिए उसकी मुख्यता से उपदेश देती है। जिस चीज की कमी होगी उसका उपदेश दे दिया जाएगा, उतने का ही उपदेश दिया जाएगा। तो भगवान ने भी यही, उनको नहीं पता था ब्रह्मी और सुंदरी को, भगवान ने कहा वो ये अटका, जाकर उसको समझाओ, तो जाकर उसको संदेश दे दो। ये क्या निमित्त बना उसको, अब उसका काल आ रहा है, बाहुबली का काल आ रहा है, उसका शनिक उपादान आ रहा है कि अब उसको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए जहां अटका हुआ है। उसके लिए वो निमित्त बन के आई। निमित्त कहने के लिए विष्णुदेव भगवान ने कहा कि वहां जाओ, उसको समझ दो। वो देख रहे थे, अब तब तब सारी चीजें जुड़ती है। अब इतनी देर हो गई थी खड़े हुए, पहले क्यों नहीं आ गया कोई? पहले क्यों नहीं आ गया? हाँ, ये तभी होता है जब उपादान तैयार होता है, और तभी कुम्हार आता है, तभी कुम्हार आता है और तब घड़ा बनता है। और मिट्टी तो थी वहां पर, तो ये उपादान तैयार हुआ कि मिट्टी का लौंदा बन गया, अब वो तैयार है, तो कुम्हार भी आ जाएगा, कुम्हार आके करेगा। इसी तरह ही होता है, ये सारा एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है, ये सब डायरेक्शन से होता है, ये व्यवस्थित है। ये व्यवस्थित इसलिए कि वहां से वो बात करनी उन्होंने उस समय के ऊपर, उन दोनों का चल के आना, फिर उतनी बात करी। तो सीधी बात भी कर सकते कि मान छोड़, मान नहीं छोड़ कहा। अब उसको समझ नहीं आई, उसका चिंतन चला, चिंतन चला, जो है बाहुबली का चिंतन करते करते उसको फिर एकदम समझ में आया कि वो कि हाथी किसको कह रही थी। हालांकि हाथी की एग्जाम्पल मान के लिए हाथी कहा जाता है, हाथी का जब कभी क्रोध मान माया लोग करते हैं तो हाथी, मान के लिए हाथी आता है, हाथी आता है। लेकिन उस टाइम नहीं ध्यान दिया, लेकिन जिस समय जाना था ध्यान उस समय हुआ ना, दिमाग में आ गया, दिमाग में आ गया। और फिर महावीर का वो भी प्रिंसिपल उसमें पुष्ट कर दिया कि चल माने चले, मतलब उन्होंने पैर उठाया है। नहीं तो केवल ज्ञान वहां जाने से होना चाहिए था, क्योंकि भाई मैं वहां जाऊंगा, उनको नमन कर दूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, नमन करूंगा भाइयों को, छोटों को, ये बस आ गया। चल मैंने चलिए, मतलब अगर वहां से चला और कदम उठाया नीचे रखा नहीं, केवल ज्ञान हो गया। तो वो वह कथन अपेक्षित सत्य होता है। दोनों तरह की अपेक्षा से रहित जो वस्तु स्वरूप है वही वास्तविक सत्य है। जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप होता है ना, उसको हमने समझना है, वही वास्तविक सत्य है। वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग अध्यात्म और चरणानुयोग की एकता से ही बनता है। चरित्र जो हमारा है, चरित्र क्या है? चरित्र ही धर्म है। धर्म जाए कितना ज्ञान दर्शन जो मर्जी कर लो, जब चरित्र का मतलब है कि आप उस तरह कार्यान्वित कार्य करने लगे, चरित्र मतलब आपके अंदर वो आ गया, ज्ञान दर्शन के कारण जो बदलाव आना चाहिए था आपका आ गया, अब आपका आचरण उस ढंग का हो रहा है, वो धर्म है। जब तीनों इकट्ठे होंगे, जब वो इकट्ठे ही होते हैं। वो पीछे बैकग्राउंड तो ज्ञान और दर्शन की है ना, मतलब जब तक चरित्र में नहीं आएगा, उसके कंडक्ट में नहीं आएगा, उसका जो
कंडक्ट में आता है तब उसका कार्य होता है। बुद्धि के स्तर पर कितना भी उसको ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, नहीं उसके चरित्र में आ गया, चरित्र में आ गया, और जैसे ही चरित्र में आता है तो उसका सम्यक चरित्र भी होना चाहिए। जहां कहीं भी दो में से एक की कमी होती है वह उसकी पूर्णता के लिए मुक्तता से उपदेश देते हैं। यह कथन अपेक्षित सत्य होता है। दोनों तरह की अपेक्षा से रहित जो वस्तु स्वरूप है वो वास्तविक सत्य है। वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग अध्यात्म और चरण योग की एकता से ही बनता है। अध्यात्म का मतलब आपको पता भी चल गया और आपका आचरण भी वैसा हो गया, तो इन दोनों की एकता होगी चरण योग से कि आपका आचरण हो गया। जैसे जैसे साधक आत्म स्वभाव के सन्मुख होता है वैसे वैसे कर्म हल्के होते जाते हैं, वैसे वैसे आचरण बदलता जाता है। किसी का बताया हुआ अलग बात होती है, आपने खुद देखा है, खुद देखा है, तो उसके कारण आपको वो रास्ता वो अपना अपने हिसाब से आप वहां पहुंच जाओगे। किसी के बताए हुए मार्ग से फिर भी वो पूरा कहाँ कुछ ना कुछ कसर रह जाती है, कोई कितना भी समझा दे। लेकिन जब आप खुद आप एक बार सन्मुख हो गए, आपने उसको जान लिया, देख लिया, अब कुछ ऐसा नहीं, अब आपका आचरण बदल जाए उसके देखने मात्र से। क्यों? शुद्धता को उसने फेस कर लिया और वैसी जो उसमें अशुद्धि थी वो खत्म हो गई। तो एक समय की ज्ञान की पर्याय जो शुद्ध पर्याय जो हुई, उसी से उसका कार्य हुआ। ये मिलान है। अगर बाहरी आचरण सही नहीं है तो कर्म भी हल्के नहीं हुए, स्वभाव की साधना भी नहीं हुई, ऐसा नियम है। मान लिया किसी को बुद्धि के स्तर पर तो सब कुछ पता चल गया, लेकिन उसके क्या स्वभाव की साधना नहीं है, उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, क्रोध वैसी कर रहा है, मान वैसी कर रहा है, जीवनचर्या वैसी है, तो आप समझिए जो उसने करा है ना, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। यदि कोई व्यक्ति बाहरी आचरण की तरफ से चलता है, स्वरूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, तो जब वह स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब वही बाहरी आचरण सच्चा व्यवहार बन जाता है। यानी कि उसका पुरुषार्थ करता है तो उसको सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन से उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा और व्यवहार वैसा आचरण बनेगा, उसका सम्यक चरित्र चालू हो जाएगा। चरित्र जो है क्रमशः होता है, वो परिवर्तन आपको नजर आ जाएगा, अब ये वैसा नहीं है, इसको समझ में आए। तो मतलब सम्यक दर्शन होने से उसका ज्ञान जितना है पड़ा हुआ पहले का, जो वो सारा ही मिथ्यात्व से सम्यक में चला जाएगा, सम्यक में गिरा जाएगा, वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने का जो असली बाहर आचरण दिखाई देगा, उसका सम्यक चरित्र में दिखाई शुरुआत हो जाएगी, उसके चरित्र में देखें और धीरे 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 उसकी पराकाष्ठा पे पहुंच जाएगी। क्योंकि वो क्रमशः होता है, वो बदलाव जो होता है क्रमशः होता है। जैसे ज्ञान एकदम हो जाता है दर्शन के साथ में, सम्यक दर्शन हुआ, सारा ज्ञान उसी समय, सारा ज्ञान सम्यक हो गया। चरित्र में वैसा नहीं है, चरित्र में समय लगता है, बदलाव नजर आता है धीरे धीरे करते करते। तो क्या है कि बाहरी आचरण सच्चा व्यवहार बन जाता है और उसमें सच्चाई आ जाती है। जीव की जानन शक्ति यदि निरंतर पर में लगी हुई है, अर्थात शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों की ओर केंद्रित है। अब अपने को पर कौन सा है? अगर हमारा ध्यान शरीर पे या शरीर संबंध, शरीर के संबंध में है, शरीर संबंधी कितने पदार्थ है, क्या ये खाऊं वो खाऊं ये करूं, ये शरीर, मेरे शरीर में ये हो रहा है, तो सारा कुछ केंद्रित शरीर के साथ है। तो फलतः जीव अपने को शरीर रूपी देखता है, उसका जितना ध्यान शरीर के साथ है वो अपने को शरीर रूप देखता है। शरीर के स्तर पर खड़ा होता है तो पाता है कि स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि, शैक्षिक उपाधि, धन, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री पुत्र आदि, परिजन, कुटुंब, समाज, राष्ट्र आदि ये सब मेरे हैं। अगर वो शरीर के स्तर पर खड़ा है तो शरीर के साथ जो जुड़े हैं, शरीर से जो संबंधित हैं, वो सब मेरे नजर आए, मेरे हैं, यही मैं हूं, अर्थात इन्हीं सभी से अपने को जुड़ा हुआ पाता है। मतलब उसको फिर भेद विज्ञान नहीं होगा। भेद विज्ञान हुआ फिर सारी बातें खत्म हो गई, सारी बातें। और भेद विज्ञान कहाँ होगा कि उसको सम्यक दर्शन होगा, तब भेद विज्ञान। या मैं ये कह दूं कि इसको भेद विज्ञान होते होते सम्यक दर्शन में, भेद विज्ञान पहले हो गया। दोनों दोनों हो सकते हैं, भेद विज्ञान होना, भेद विज्ञान होगा, शरीर अलग है आत्मा अलग है, वही कार्य होगा, वही कार्य। समाज, राष्ट्र आदि ये सब मेरे हैं, यही मैं हूं, अर्थात इन सब से अपने को जुड़ा हुआ पाता है।
इनके अभाव में अपना अभाव व इनके होने में अपना होना मान। ये सब मेरे हैं, तभी होता है ना। इनके अभाव में अपना अभाव मतलब मेरे हैं। अगर ये हटते हैं जाते हैं तो अभाव होता है, उनको अपना मानता है। भाई जिनके माता पिता जो दीक्षार्थी दीक्षा लेने वाले होते हैं, उनके माता पिता का उनसे इतना जुड़ाव होता है कि उनको मारते हैं, पीटते हैं, दीक्षित नहीं होने देते, क्योंकि उनको उनका अभाव बर्दाश्त नहीं है। ये हमारे यहाँ से चली जाएगी या चले जाएगा, इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उस स्थिति को। अगर वो सोचते हैं कि ये बच्चा जो भी है, अगर इसका कल्याण हो रहा है, ये है, तो हमें क्या लेना देना। और नहीं, वो पॉजेसिवनेस परिवार की भी है, माता पिता की है, पूरी रिश्तेदारों की होती है, परिवार की होती है, भाई बहनों की होती है। उसको उसको रोकते हैं, तंग करते हैं। इसका बहुत केसेस है, बहुत मारा पीटा गया है। इसका फल ये होता है कि इन पदार्थों से संबंधित सैकड़ों प्रकार के विकल्प और आकुलताएं, यहाँ तक कि नाना प्रकार की संभावित परिस्थितियों से संबंधित आकुलताएं भी खड़ी होती हैं। माता पिता, सगे माता पिता होते हुए इतनी यातनाएं दी, वो यातनाएं जो दी हैं इस बात की, उसका अभाव वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बाहर ही निकलने देते थे, हाँ, कुछ नहीं, ये तो बैठे का अभाव कि ये चली जाए। जबकि अगर बुद्धि में ये बात होगी, ये जो उनको करना चाहिए था, ये कि उनका जो है बच्चा जो है, ये बच्ची ये कर रही है, अच्छे रास्ते पे जा रहा है। हाँ, तो ये ज्ञान नहीं होता, ये समझ नहीं होती, इतनी पॉजेसिवनेस है, पकड़ है इतनी उसके ऊपर, आसक्ति है उसके साथ। संभावित परिस्थितियों से संभावित आकुलताएं भी खड़ी होती हैं, और इन विकल्पों आकुलताओं में फंसकर यह जीव दुखी होता रहता है। कदाचित कोई एक आकुलता कुछ समय के लिए मिटती भी है। मान लिया कोई प्रॉब्लम हो रही है, आकुलता कम होगी, अन्य हजारों उस समय भी उपस्थित हो जाती हैं, और जो आकुलता मिटी है वह भी कुछ समय उपरांत फिर आ जाती है। संभावना तो यद्यपि वहां सबकी पड़ी हुई है। एक दो आकुलताएं कम होने से ये जीव स्वयं को सुखी मानने लगता है। मान लिया एक प्रॉब्लम क्या हुई कि मान लिया धन की कमी है, कहीं से धन आ गया, तो वो समझता है तो मौज हो। मतलब एक दो आकुलताएं कम होने से ये जीव स्वयं को सुखी मान लेता है कि मैं तो सुखी हो गया। परंतु वास्तविक सुख यहाँ नहीं होता। जिसे जीव सुख मान लेता है वह सुखाभास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सुखाभास है, कल को उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ और खराब हो गया, पैसा थोड़ा सा आ गया, उसके कारण क्या होता है, तो उसको उस समय जब आया है ये बात हुआ है कि उसको सुख लगता था, तब सुख लगता है उसको। अब अब मेरी स्थिति बदली, अब फिर उसको दुख लगता है, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस थोड़े दिन टाइम की होती है ना। जो चीज हमने पाली ना, अब उससे ज्यादा पाना चाहते हैं, उतनी उतनी से हमें जो है संतोष नहीं हो। और जब ये शरीर के स्तर पर ना होकर चेतना के स्तर पर खड़ा होता है, स्वयं को चैतन्य रूप देखता है, तो इसके इसके जो आकुलता पैदा, ये जो आकुलता है, आकुलता पैदा होने का कोई कारण ही नहीं रहता। जब वो शरीर के स्तर से हटकर चेतना के स्तर पे खड़ा हो गया, चेतना के स्तर पर खड़ा हो गया, तो स्वयं को चैतन्य रूप देखता है। अब अगर चैतन्य रूप देखता है तो अब उसको कुछ कुछ भी दिक्कत नहीं। आत्मा में अगर चले जाते हैं, शरीर के स्तर पर बाहर हैं, हम देख रहे हैं, सोचते हैं भूख लगी है, इसको ऐसा लगेगी, अब ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान लग जाए तो ठीक है। हाँ, कहाँ चला गया। तो फिर क्या हुआ, वो भूख कब लग रही थी, भूख तब लग रही थी जब मैं शरीर के साथ मैं बाहर था, और जब मैं जिसके पास हूं उसको तो भूख लगती नहीं है। तो डिपेंड क्या करता है कि आप खड़े कहाँ पर खड़े हैं, उस स्तर से आपको सारा चीज जो है वैसा दिखाई देगा। कि मतलब है कि चेतना के स्तर पर खड़ा होता है तो स्वयं को चैतन्य रूप देखता है, तो उसके आकुलता पैदा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। देखिए, आकुल व्याकुल क्या आप करेंगे आप, जब आपके कर्मों का उदय हो। और अगर आप अपने भीतर हैं, अंतःकरण में हैं, तो फिर उसकी कोई दिक्कत ही नहीं। आकुल व्याकुल तो हम बाहर ही है ना, जितना बाहर है उतने आकुल व्याकुल है। आत्मा के स्तर पर कोई ना कोई रोग है, ना किसी का मरण है, ना कुछ आना है। मतलब आत्मा के स्तर पर ना तो कोई रोग है, ना किसी का मरण है, ना कुछ आना है, ना कुछ जाना है। जो अपना है वह हमेशा अपना है, जो पर है वो हमेशा पर है। मतलब उसमें तो पूरी बाउंड्री लाइन है ना।
कुछ भी उसके साथ आपका कि ये अलग है, मैं अलग। तो ये एक बार समझ आ जाए कि ये हमारा सबसे अच्छा सुरक्षित स्थान है, ये समझ में आना जरूरी है। मतलब ये साधना नहीं है, ये समझे कि उस समय मैं अपने खाली समय में सुरक्षित स्थान पे चला गया। सही जवाब, सुरक्षित स्थान पे चला गया। जितना उसका अभ्यास हो जाएगा उतना ही वो कारगर सिद्ध होगा कि हम अंदर जाने की स्थिति हमारी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। ऐसा अनुभव आने पर सभी प्रकार की आकुलताएं और विकल्प करने का कारण समाप्त हो जाता। जब अंदर चले गए, जो पर है वो पर है, और जो अपने उसमें तो फिर कोई ध्यान ही नहीं रहेगा। जो पर है वो हमेशा के लिए पर है। तो वहां बिल्कुल सिक्योर्ड पोजीशन है, बिल्कुल सेफ है। ऐसा अनुभव आने पर सभी प्रकार की आकुलताएं और विकल्प करने का कारण समाप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने बताया है कि हे जीव, तू स्वयं के शरीर रूप जैसा तू नहीं है ना देखकर स्वयं को, मतलब स्वयं को शरीर रूप ना देखकर, जैसा जैसा तू नहीं है, लेकिन हमें नजर आता है कि मैं शरीर हूं। तो स्वयं को शरीर रूप जैसा तू नहीं है ना देखकर अपने को चैतन्य रूप देख, जैसा कि तू अनादि काल से है और सदा काल बना रहे। स्वयं को चैतन्य रूप देखने ही तेरी ज्ञान शक्ति को बढ़ाकर पूर्ण कर देगा, राग द्वेष जनित विकल्पों को हटाकर तुझे शुद्ध कर देगा। आगे घटे चुपे चुपे हट गया तो शुद्धि हो जाएगा। वहां वो जो है ना, वो शुद्धि का स्थान है। आप वहां रहने लग गए ना, तो आप शुद्ध होने शुरू हो गए। कुछ नहीं किया, बस अंदर जाते रहिए, करते तो देखोगे आपके कषायों में फर्क पड़ गया, आपकी सोच में फर्क पड़ गया। धीरे 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 आप देखोगे कि परिवर्तन हो गया। सिर्फ क्या है कि आप बाहर से निकलकर शरीर के स्तर से आत्मा में जाने लगे। कुछ समय बढ़ाते गए, जो जो बढ़ाते गए, जितना जितना आपको उसके साथ जो है प्रतीति होती जाएगी, उतना आपका समय बढ़ता जाएगा। नहीं तो आप कहेंगे 1 घंटा बहुत है, फिर 1 घंटे के आप 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे के दिन में 2-3 बार करने लगे, तो तब जाकर आपको ये लगेगा कि नहीं, अब तो आपकी स्थिति और ठीक होती है। देखिए, मनुष्य वही काम करता है जिसमें उसको कुछ प्राप्ति हो रही है। नहीं तो ज्यादा देर नहीं कर सकता, किसी के बताने से जब तक उसको कुछ प्राप्ति नहीं हो रही वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। स्वयं को चैतन्य रूप देखना ही तेरी ज्ञान शक्ति को बढ़ाकर पूर्ण कर देगा, राग द्वेष जनित विकल्पों को हटाकर तुझे शुद्ध कर देगा। ऐसा तू वर्तमान में कर सकता है। ये तेरा अपना चुनाव है, तेरा अपना चुनाव है कि चाहे स्वयं को तू शरीर रूप देखे, चाहे चैतन्य रूप देखे। चैतन्य रूप देखेगा तो तेरी शुद्धि अपने आप होने लग जाएगी, तेरा कार्य शुरू हो जाएगा, तेरी आकुलताएं, विकल्प वो सब कम हो जाएंगे उतने। और अगर तू शरीर के स्तर पर रहता है तो जहां खड़ा है वहीं रहे। शरीर रूप देखने का फल तो तू 84 लाख योनियों में अनादि काल से निरंतर भोगता आ रहा है। पिछली गतियों में जहां पर, पिछले भवों में जहां पर गए, शरीर के स्तर पर ही रहे। और जब शरीर के स्तर पर है तो उसको उसका रास्ता नहीं। भ्रमण ही होते। मतलब शरीर के स्तर पर है ना, वो जो बात आती है कि गेहूं का दाना व्याख्या प्रगति के 1:3 के अंदर आता है कि भाई उसको अब आत्मा का भान नहीं है, और इसलिए वो अनंतानुबंधी किशाय बांध रहा है, अनंतानुबंधी किशाय बांध रहा है। मतलब ये फर्क समझना। अगर हमें आज भी आत्मा का अगर भान नहीं है तो हम अभी भी अनंतानुबंधी किशाय बांध रहे हैं। जब गेहूं का दाना बांध रहा है तो आप कैसे बच सकते हैं? आप कैसे बच सकते हैं? इसका मतलब है कि अपने को ये बात, ये समझ में आनी चाहिए कि आत्मा अलग है, शरीर। मतलब जितने आज तक मुक्त हुए हैं वो भेद ज्ञान से हुए हैं, और जितने संसार में पड़े हुए हैं वो भेद ज्ञान के अभाव से पड़े हैं। फंडामेंटल चीज यही है कि जो वह मुक्त हुए हैं, जो सिद्ध हुए हैं, जो मुक्त हुए हैं, जो भी हुआ है वो सारे भेद विज्ञान से हुए हैं। और जो संसार में घूम रहे हैं वो उसके अभाव से। अगर 2 लाइनों में समझ रहा है इसमें, तो इसमें यह कि वो अभाव में, चाहे स्वयं को तू शरीर रूप देखे, चाहे चैतन्य रूप। शरीर रूप देखने का फल तो तू 84 लाख योनियों में अनादि काल से निरंतर भोगता आ रहा है। जिन्होंने स्वयं को चैतन्य रूप देखा वे परम आनंद को प्राप्त हो गए। यदि तुझे भी वैसा आनंद प्राप्त करना है तो स्वयं को तू चैतन्य रूपी देख और उसी रूप ठहर जा। अब
अब देखिए वो जितनी क्रियाएं हैं बाहर की, हम माला कर ली, ये कर लिया, वो कहाँ स्टैंड करती है? अगर इस बात में आते हैं, नहीं माँ, कहाँ? हाँ इतनी सी बात पे नहीं हाँ, हो जाती। क्रिया वो क्या स्टैंड करती है? आपको तुझे कुछ नहीं करना है, तू अपने आप को स्वयं को चैतन्य रूपी देख और उसकी रूप में ठहर जा। कहीं बाहर नहीं जाना है, मात्र शरीर के स्तर से चैतन्य के स्तर पर चले आना है। जिस प्रकार शरीर के स्तर पर तू जिनको, शरीर के स्तर पर तो जिनको पड़ोसी समझता है, उनके प्रति तुझ में अपनेपन का राग ही नहीं होता। मतलब शरीर के स्तर पर तू जिनको पड़ोसी समझता है, उनके प्रति तुझ में अपनेपन का राग नहीं होता। उसी प्रकार चैतन्य के स्तर पर आते ही स्त्री पुत्र आदि धन संपत्ति राग हो जाता आदि जो और शरीर है, ये सब पड़ोसियों के समान दिखाई देंगे। तो जब अगर तू दिखाई दे तो काम हो जाए। जब तू बाहर है ना, तो वो बाहर वाले पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं, जो आपके साथ हैं, शरीर से जुड़े हुए हैं, वो सारे अपने हैं। तू अंदर अपने चैतन्य में चला जा, जैसे वो बाहर वाले पड़ोसी दिख रहे हैं ना, जिनको अपना समझता है, ये भी पड़ोसी दिखाई देंगे। ये सब पड़ोसियों के समान ही दिखाई देने लगे। शरीर और चेतन स्वभाव दोनों तेरे पास हैं, तू स्वयं ही अनुभव करने वाला है। दोनों, तो आपके पास दोनों चीजें, शरीर के स्तर पर ही है, चैतन्य भी है, चैतन्य स्वभाव भी है। तो चैतन्य, अब तूने जहां, ये तेरी चॉइस है, शरीर पे भी, शरीर पे रहना है, शरीर पे रह ले, अनुभव करना है, अगर स्वयं को ही अनुभव करने वाला। शरीर को अपने रूप अनुभव करना तो तुझे आता ही है, शरीर को अपने, आता हाँ ही ये तो आता ही है। शरीर के स्थान पर उसी प्रकार चेतना को अपने रूप अनुभव करना है। शरीर के स्तर पर जो तुझे भेद ज्ञान है, दूसरों की को अपना नहीं मानता। जब शरीर के स्तर पर है तो आपको पता है ये मेरी है, वो खराब हो रही है ना, अपने को क्या लेना देना? जो खराब हो रहा है मेरी है ही नहीं, जब मेरी है नहीं है तो खराब हो रही है, हो रही है। और जैसी नजर आ रहा है कि अब ये मेरी है, ये खराब हो रही है, आप एकदम उसको संभालने की कोशिश करते हो, क्योंकि उसके साथ आप जुड़े हुए। मेरी, शरीर के स्तर पर तो तुझे भेद ज्ञान, वो भेद ज्ञान पूरा हमें शरीर के स्तर पर, ये मेरा, ये तेरा है, ये मेरा बेटा है, ये भाई का बेटा है, ये किसी और का बेटा है। ये भेद उसको पूरा क्लियर है, शरीर के स्तर पर पक्का है, उसमें कोई डाउट नहीं। शरीर के स्तर पर तुझे भेद ज्ञान है, दूसरे की चीज को अपना नहीं मानता है। वैसे ही भेद ज्ञान चेतना के स्तर पर करना है। वही भेद ज्ञान जो बाहर कर रहा है तू शरीर के स्तर पर, उसी भेद ज्ञान को चेतना के स्तर पर करना है। ये मात्र तुझ पर ही निर्भर है। उस भेद ज्ञान पूर्वक मात्र स्वयं में रह जाना, बस इसी से परम आनंद को प्राप्त हो जाए। ये भी मेरे नहीं है, जो मेरे, तुझे मात्र निश्चय करना है कि तू स्वयं में आज तक देखता, जब स्वयं को आज तक देखता आ रहा है, शरीर रूप, राग द्वेष रूप, किंतु वैसा तू ना कभी था, ना है, ना है और ना ही कभी हो सकेगा। ये शरीर तो जड़ पदार्थ है, इसकी कोई भी, कैसी भी अवस्था तुझे चैतन्य को प्रभावित, तुझ चैतन्य को, तेरे चैतन्य को नहीं कहा, तुझ चैतन्य को, फर्क है दोनों। मतलब चैतन्य एक ही है, ये होता है ना, तेरे चैतन्य को प्रभावित नहीं करती, इसका हाँ, तू है ही तो जैसे। हाँ, तुझ तुझ चैतन्य को प्रभावित नहीं कर सकती। इसके नाश से भी तेरा नाश नहीं हो सकता। इसका तो महत्व ही तब तक ही है जब तक तू चैतन्य इसमें शरीर में ठहरा हुआ है, अन्यथा लोग इसे अधिक समय तक अपने समीप नहीं रहने देंगे। इसे शीघ्र, अति शीघ्र जला दिया जाएगा। तू जब तक उसमें है, तब तक है। हाँ, नहीं तो चक लो बस, ये हुआ। इसका कोई महत्व नहीं है, वास्तव में महत्व तो तेरा है, तुझ चैतन्य तत्व का है। अतः चैतन्य का, आत्मा का अनुभव ही जरूरी है, शेष सब व्यर्थ है, बाकी सब व्यर्थ। और खेल सारा अब शरीर का चल रहा है। पर्याय रूप से विचार करें तो आत्मा स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है और विकार रूप से विकल्पों का करता है। इसके अतिरिक्त जीवन मरण, लाभ हानि, संयोग वियोग, बाहरी परिस्थितियां पुण्य पाप के उदय के फलस्वरूप होती हैं।
पुण्य पाप रूप कर्म के जो जीव ने अपने विकारी परिणामों से बांधे। पुण्य पाप भी मेरे अपने ही बांधे हुए हैं। फल कर्म के अनुसार कर्म के समय पर होते हैं। फल कर्म के अनुसार कर्म के समय पर होते हैं। वो अपने समय पे आकर स्थिति बंद जितना है उससे पे आके वो आ जाएंगे। ये जीव उन कर्म के फलों को अपना कार्य मानता है। कर्म मैंने बांधे और मानता है कि मेरे करने से होते हैं। उन कर्म के फलों में अनेक प्रकार के विकल्प करता है। कर्म फल को अपने रूप अनुभव करता है। उनमें इष्ट अनिष्ट पने का विकल्प करता है। उन विकल्पों को जो विकल्प है उन विकल्पों को अपने ऊपर लादकर अपने ही आप को दुखी सुखी बना लेना। मतलब ये जब है ना कर्म, मतलब उस विकल्प जो है, ये सामान मेरा आया, ये मुझे ये नहीं मिला, ऐसा मिलता तो ठीक होता, ये सारा ईस्ट नीच विकल्प करता है। हम अपने आप ही जवाब अपने आप ही सवाल करते रहते हाँ। हैं, ये ना हो ये हो। जो जो चीजें हम डिमांड करते रहते हैं फिर अगले आने वाली वैसी आएंगी। अपना ग्रह है। उन विकल्पों को अपने ऊपर लादकर अपने आप को ही दुखी सुखी बना ले। परंतु मानता यह है कि मैं कर्म के फल से दुखी सुखी हूं। कर्म के फल से सुखी दुखी नहीं है तू, वो जड़ है। कर्म तुझे दुखी सुखी नहीं कर सकता। तो अपने भावों से अपने विकल्पों से दुखी है। कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता। तो किस कारण दुखी हो रहा है? दुखी तो हो रहा है, किस कारण हो रहा है? अपने विकल्पों के कारण। ऐसा हो जाता तो ठीक था, पर ये हुआ ऐसा है, आप दुखी हो। कहते हैं हम अपने से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दूसरे का। वो दूसरी दृष्टि से है। दूसरी दृष्टि से है। यहाँ तो ये बात हो रही है कि मतलब अपने कर्म, मतलब मैं सुखी दुखी कैसे हो रहा हूँ। कभी किसी जब समझ में बात आ जाती है कि तू, मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, जब आप निमित्त का दोष आपने हटा दिया, अब आप सुखी दुखी हो रहे हैं। हट गया ना अंदर से। अंदर आपको समझना पड़ेगा ना कि भाई ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो व्यवहार कर रहा है ये मेरे कर्मों के उदय के कारण कर रहा है, ये निमित्त मात्र है, इसलिए ये गलत नहीं है। गलती तो जो कुछ भी समझ रहे हो वो तेरे किए हुए कर्मों के कारण ये उदय में आ रही है। वो तो निमित्त बन गया। हाँ, अब मुझे नवीन कर्म नहीं बांध, तो तुझको इसके साथ ही इसको जो है ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा स्वीकार भाव से कि जो हो रहा है ठीक। फिर उसके लिए क्या होगा कि वही आपको मापदंड रखने पड़ेंगे कि सब कुछ व्यवस्थित है, निमित्त निर्दोष है, जो भुगत रहा है कसूर उसी का है, जो जाता है वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो जाता नहीं। वो सारी चीजें रिपीट करनी पड़ेगी कि नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सब कुछ व्यवस्थित है। तू क्या लेके आया था, तेरा क्या खराब हो जाएगा, यहाँ क्या चला जाएगा तेरा। मतलब ये जो है ना ऑटो सजेशन से अपने आप को आप अपने समझाना होगा, और ये बार बार समझाना होगा, तो धीरे धीरे देखोगे कि आपकी जो आकुलता व्याकुलता कम हो जाएगी। किसी दूसरे के समझाए से नहीं, खुद को समझाना होगा। किस बात की परेशानी, क्या हो गया अगर कल आंखें बंद हो जाए? तो परिवार के साथ भी यही है ना कि उसके ऊपर आदमी जो आग्रह करता है, हठाग्रह कदाग्रह मताग्रह जितने सारे होते हैं, अगर सोचे मुझे, अगर ये सोचे कि मुझे अगला सांस ही नहीं आए पता नहीं, तो फिर मैं किस बात की टेंशन। तो जीव ये समझ आ जाता है, ये समझ आ जाता है कि किस तरह से, जैसे वो एक सन्यासी था ना, उसके पास वो शिष्य आया कि बहुत दुखी है, ये ऐसा है। तो उसने कहा कि अपनी प्रॉब्लम बताता रहा, सारी प्रॉब्लम बताई। उसने कहा अच्छा अपना हाथ दिखा। अपने हाथ दिखाया, और तेरे तो एक हफ्ते से ज्यादा तेरी है ही नहीं, आयु ही नहीं। तो सुनकर बड़ा हैरान, मैं तो इतने चक्कर में फंसा, ये काम यहाँ दुखी ये कर रहा हूँ, तो एक हफ्ते से ज्यादा है ही नहीं। अब सारा कुछ बदल गया, अब सारा कुछ बदल गया। अब वो घर पे रह करना होता है कि इसको बीमारी हो गई, जो हुआ, फिर उसके बाद में उसको फिर देखा, उसको उसको इसी बात की टेंशन होने लगी। और फिर ये आया कि तुझे क्या लेना देना, बच्ची आई कोई प्रॉब्लम ले गया, कहता खुद ही संभालो बस, अपना तो काम अब निपट गया।
अब उसको उधर ध्यान आने के मेरा तो अब उसको पता है मेरे 5 दिन रह गए, मेरे 4 दिन रह गए, मेरे 3 दिन रह गए। अब उसको, क्योंकि हमें क्या है कि अभी हमें ये पता है कि हमने नहीं जाना, तो हमारा पूरा साम्राज्य है ना, इसको अपने ग्रिप में रखते। और जैसे ही पता चले कि आप तो बस कुछ घड़ी के मेहमान हो, फिर देखो कि उस टाइम आप कभी सोच के देखो कि आपके पास आज आखिरला दिन है, अब मैं क्या करूं, अगर आज मेरा लास्ट डे और कल मुझे कल दिन नहीं चढ़ना, तो मैं क्या करूं। तो आप आज मेरा कितना दिन का सजा पर फिर भी टेंशन तो हो रही है ना, फिर भी भाव तो आ रहा ना, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये भी ना आए फिर ये भी ना आए, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए। ये मतलब ये शब्दों में कहना बड़ा आसान है। वही तो, ये तो अब तक पता नहीं कहाँ खोल के होते हैं। ये जीव उन कर्म के फलों को अपना कार्य मानता है और मानता है कि मेरे करने से होते हैं। उन कर्म के फलों में अनेक प्रकार के विकल्प करता है। कर्म फल जो उसका पुण्य के कारण, पुण्य पाप के कारण उसके सामने आ रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, उसको वो कहता है कि ये तो मेरे पुण्य से आया, ये कर्म फल हो गया, अपने पिछले कर्मों के फल से उसको मिल रहा है। कर्म फल को वो अपने रूप अनुभव करता है, उनमें इष्ट अनिष्ट पने का विकल्प करता है कि नहीं ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता ना ये मुझे अच्छा रहता, ये इष्ट हो जाता, ये जो इस तरह आ रहा है ये अनिष्ट है, ये मुझे ऐसा करना। उसमें भी फाइन ट्यूनिंग करता रहता है और उन विकल्पों को अपने पर लाकर अपने आप को दुखी सुखी बना देता। परंतु मानता यह है कि मैं कर्म के फल से दुखी सुखी हूं, जबकि दुखी या सुखी हुआ है अपने उठाए हुए विकल्पों से। ये हम ही ने सारा थोड़ा हुआ है सुख अपना ही। अब क्या है, सारा राग की बात हो गई ना, आपके बच्चे ने ऐसा करा, वो ऐसा होता, ऐसा होता, आप दुखी हैं, वो ऐसा हो गया। पड़ोसी का बच्चा, उसको भी वही प्रॉब्लम है, वो कोई उसको ध्यान नहीं जाता। तो इसका मतलब जो दुख और सुख है आपके राग के कारण है, आपके अपने अपने जो उसी हिसाब से इष्ट अथवा अनिष्ट विकल्प उठाना ना उठाना इसी के ही अधीन है। अगर विकल्प ना उठावे तो ज्ञाता दृष्टा रहे, तो कर्म का फल होते हुए भी दुखी सुखी नहीं, वे वास्तविक सुख, वो सुख वास्तविक है कि कर्म का फल होते हुए भी सुखी दुखी नहीं हो रहा। जो हो रहा मेरे उसके हिसाब से हो रहा तो मैं क्या दुखी हूँ। हाँ, ठीक है, उसको शायद बात है। वो अच्छा हो रहा है या बराबर है, अच्छा होता है छलांगे नहीं मार रहा, दुखी नहीं हो रहा। इसको हम कहते हैं कि जैसे डीसी करंट है ना, वो एक लाइन में चलता है डीसी करंट, और जो एसी करंट होता है वो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव करता है। पहले हमेशा पहले डीसी करंट के होते थे। डीसी करंट का मतलब है ना वो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो एक बराबर एक साथ। ये जो एसी करंट है वो बढ़ता है, फिर घटता है, फिर नेगेटिव होता है, नीचे घटता है, बढ़ता है, इस तरह वो ऐसे चलता है। ये हमारी विचारधारा ऐसी चलती है। ये जो उतार चढ़ाव है, ये जितना हमारा स्मूथ होता जाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे होना या ऐसे ऐसे होना, धीरे धीरे वो जैसे लहरें हैं ना समुद्र की, अगर ऐसे भाव आ रहे हैं या जैसे ज्वार भाटा वैसे आ रहे हैं, उतार चढ़ाव है, उतना ही हम दुखी दुखी सुखी करेंगे। जितना हम सहज होते जाएंगे, जितना सहज होते जाएंगे, तो उसमें क्या है कि उतना हमें सहन शक्ति हमारी बढ़ जाए। छाल इतना जो होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये जीव कृष्ण लेशी है, जो कृष्ण लेशिया वाला होता है उसका बीच का गैप कम होता है, वो सीधा ऊपर चढ़ता है फिर नीचे सीधा आता है। इसको जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। मतलब ऐसे गया और जैसे ही नीचे आ गया फिर ऊपर गया। और दूसरा जो है कि वो बड़ी कम हाइट पे थोड़ा सा ऐसे हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, और करते करते वो इतना स्वभाव में हो गया कि चाहे ऐसे हो जाए चाहे ऐसे हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे अंदर क्या वो मध्यस्थ भाव, मतलब सामंजस्य मना लेते हैं, हर सिचुएशन के अंदर हमारा समभाव रहेगा। और वो कब रहेगा, इस भाव से रहेगा कि सब कुछ व्यवस्थित है। तू ये जो इसके परिणाम आने के कारण तेरे अंदर जो उथल पुथल हो रही है, जो आकुलता व्याकुलता हो रही है, वो किस काम की, नवीन कर्म बांध रहा है कि जैसा हो रहा है होने दे, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा तेरा, तेरा क्या नुकसान हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सांस बंद हो जाएगी ना, तो क्या लेना देना उससे तुझे।
क्या लेना? अगर विकल्प ना उठावे, ज्ञाता दृष्टा रहे, तो कर्म का फल होते हुए भी दुखी सुखी ना होकर वही वास्तविक सुख है। कर्म के फल को सुख दुख का कारण मानता है, इसलिए उनको ठीक करने की चेष्टा करता है। जो जो इसके अधीन नहीं है, कर्म तो जो बंधे हैं वे अपने समय पर फल देंगे। अगर ये उनमें इष्ट अनिष्ट विकल्प ना उठावे, इसने फल नहीं लिया। मतलब इसने ना उठावे तो इसने फल, उसका फल नहीं लिया, फल आया ही नहीं। अपने आप झड़ जाएगा। हाँ ठीक है, मुझे नहीं, फल की जरूरत नहीं है, आकुलता नहीं हुई, नया बंध भी नहीं हुआ। अतः ये दूसरे की वजह से दुखी या सुखी नहीं है, अपने विकल्पों के कारण सुखी। तो अपने विकल्प खत्म करो ना। मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस है, अपेक्षाएं हैं, जितनी है इच्छाएं हैं, भाई इच्छा ना हो तो दुखी हो ही ना। कर्म बंद और कर्म बंद नहीं होने का तरीका यह है कि जो कार्य मैं इच्छा कर कर मैं कर रहा हूं, मेरा कर्म का बंद हो। जितने कार्य मेरे अनिच्छा, मेरी इच्छा से नहीं हो रहे, मैंने कोई इच्छा नहीं की और वो कर्म हो रहा है, तो भोगते हुए भी अभोगी है, उसका कर्म बंद नहीं। इसका मतलब इच्छा के द्वारा अंदर वो चीजें जो उसके हैं, वो विकल्प पड़े हुए हैं, इच्छाओं के कारण अगर करता है, तो ये जो केवली जो है, इनका क्या है कि इच्छाएं खत्म हो गई। मोही कर्म के कारण ही इच्छाएं है ना, इच्छाएं खत्म हो गई। अब वो इच्छा नहीं है तो कार्य तो जो उनका होना है वो हो ही रहा है। वो भी खाते पीते चलते वैसे ही है ना, जैसे आम आदमी करते। बंद नहीं होता, बंद नहीं होता। अब उसको कषाय के एंगल से समझ लो, कैसे समझ लो, मोहनी कर्म के एंगल से समझ लो। विकल्प नहीं है, कुछ नहीं है, कषाय के कारण ही आपका आकुलता व्याकुलता विकल्प वगैरह ये सारा करने वाला कौन सा? मोहनी कर्म। अपने विकल्पों के कारण सुखी दुखी है। विकल्पों के अभाव में ज्ञाता दृष्टा रहे तो वास्तविक सुख है। तब वास्तविक सुख हो जाएगा। अगर विकल्पों का अभाव कब होगा? कि जब आपके अंदर मध्यस्थ भाव आ गया, तटस्थ नीति आ गई, भाई ऐसा हो गया, चलो ठीक है, ये भी ठीक। उस सामंजस्य बना लिया आपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को, क्योंकि वो प्री प्लान वैसे आ रही है, ऐसे एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। नितिन जी उठ के आ गए। अब ये वो उस पहले वाला इश्यू की बात होगी, 3 कार्य एक साथ हो रहे हैं। शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, जाने। हाँ वो जो है ना, ये आदि 3 कार्य एक साथ हो रहे हैं। एक कर्म का कार्य लाभ हानि, सुख दुख, संयोग वियोग, जीवन मरण, मनुष्य देव नारकी, त्रयंचपना, स्त्री पुरुष नपुंसकपना, बाहरी वातावरण आदि, ये हो रहे हैं ना। उसमें एक कर्म, एक का कार्य क्या है, वो ये वाला है। दूसरा क्या है? उन कर्मकृत कार्यों में विकल्पों का करना। एक तो ये है ना कि ये जितने कर्म का कार्य हो रहा है, लाभ हानि सुख दुख, ये आ रहे हैं सामने, स्त्री है पुरुष है नपुंसक, भारी वातावरण आदि जो बदल रहे हैं। और इन दूसरा है इन कर्म कृत कार्यों में विकल्पों का करना। भूतकाल के कार्यों का विकल्प, भविष्य के विकल्प, वर्तमान के विकल्प, ये चल रहा है। भूतकाल में मैंने ऐसा किया, अगर ऐसा किया होता तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती। भविष्य में, भविष्य के काल के विकल्प है, मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा। वर्तमान में विकल्प चल रहे हैं, ये दूसरा सारे विकल्प चल रहे हैं। ये विकल्प सारे मन के खेल से चल, मन के खेल से चल। तीसरा जो है ना, वो ज्ञाता दृष्टा पता है, यानी कि ज्ञान का कार्य है। ये ज्ञान का कार्य, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान से हो रहा है, आपके ज्ञान में ज्ञाता दृष्टा। पहला कार्य हमारे अधीन नहीं है, ना हम उसके मालिक। उसके कर्ता बनने से अहंकार अहम पैदा होता है। वह कार्य हमारी हमारी इच्छा अथवा विकल्पों के करने से होते भी नहीं है, वह तो कर्म उदय अनुसार होते हैं। ये जो है, ये क्या हुआ, ये कर्मों का है, ये कर्मों के अनुसार है, ये हो रहे। दूस, दूसरा कार्य हमारी विकारी परिणमन, उसी से जीव दुखी है। कर्म के फल का लक्ष्य करने से वह होते हैं, ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करने से वह मिटते हैं। कर्म के फल के ऊपर अगर ध्यान देंगे आप, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तो वो सारी प्रॉब्लम आएगी। और ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करने से वो मिट जाता। या अपने ज्ञान में रहे, ठीक है, जैसा होगा। उस इसमें जीव स्वतंत्र है, वह चाहे तो ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करके
इन विकल्पों को तोड़ सकता है, पर का लक्ष्य करके अनहोनी के विकल्प करके अपने को दुखी सुखी कर सकता है। हमारा खेल यही चल रहा है। हम उसको उनमें ये करिए, ऐसा होना चाहिए था, उस डॉक्टर के पास जाना था, उस हॉस्पिटल जाता तो बच जाता, ऐसा करते तो हो जाता, ऐसा वो कर देता, मेरी हेल्प कर देता तो हो जाता, मैं ऐसा करता तो हो जाता। ये सारे विकल्प में फंसे हुए, विकल्पों में फंसे, और सारा वर्तमान इसी में जा रहा है, सारा जा। मतलब यह है कि ये सभी विकल्प निरर्थक हैं, अकार्यकारी हैं, राग द्वेष के नए संस्कार उत्पन्न करते हैं। इसने खराब किया, इसने मेरा अच्छा किया, उससे राग हो रहा है, उससे द्वेष हो रहा है। ऐसा जानकर स्वभाव का आलंबन लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे विकल्पों का अभाव हो। यही सच्चा पुरुषार्थ है। मतलब इतनी, ये जो शब्द है ना, सहज, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। सहज का मतलब उसमें एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए, स्वीकार भाव आ जाए, जो कुछ हो रहा है वो ऐसे ही। वो तब समझ में आएगा जब आप सजग होंगे, सजगता आ जाए, आपको ज्ञान हो जाए, पता हो कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से, सजग हो गया। सजग होने से आप सहज हो गए, और जितने जितने सहज होते जाएंगे उतने उतने सरल भी होते जाएंगे। और फिर इसका उल्टा है कि सरल है, सहज है, सजग है, तो देखेंगे कि तो जितने उतार चढ़ाव, विकल्प, आकुल व्याकुल, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैंने इस डेट को जाना था, मैं जा नहीं पाया, इस डेट को रह गया। अरे जिस टाइम जाना था चले गया। जन्म हमारा हमारी मर्जी से हुआ है, जब होना था तभी हुआ है, तो ठीक है। मतलब एक्सेप्टेबिलिटी के भाव ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर उसको एक्सेप्ट करें कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। ये तभी आता है जब हम ये समझे कि सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ व्यवस्थित है, ये पक्का हो जाए अंदर। और मुझे क्या करना है, मुझे अपनी आत्मा में ही रहना। मुझे ये संकल्प विकल्प, ऐसा होना, ऐसा होना, इसका ऐसे हो जाता है, ये बेटा वहां चला जाता है, ऐसा होता है, छोड़ दे इसको। में बाहर ही रहते, जा ही नहीं पाते अंदर, उसके ही ये रहना। तो जिस, मतलब एक, ये भी मैं कहता हूँ, एक एज में वो करेगा ही करेगा, लेकिन एक जब, जब उसका सूर्य अस्त हो रहा है, जब कोई ये पता चले कि भाई ठीक है, ये भी नहीं पता कब हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये सोचे कि अब मेरे पास समय कितना रहे, उसकी इवेल्युएशन कर कर उसको बदलना है। जो कुछ भी पहले करता है, अब अपना भविष्य को देखते हुए कैसे बदलना अपने आप को, मुझे क्या क्या करना और क्या क्या छोड़ना, मतलब उसको अपनी लाइफ पूरी चेंज करनी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अगर वाकई उसका मार्ग है कि मैं अध्यात्म में जाकर आगे बढ़ जाऊं, तो उसको अपने आप में पहले तो ये हो कि ये करता था ये गलत है, और सही ये होना चाहिए था। अब सही के लिए मुझे क्या करना है, क्या क्या करना है, वो उसको पता होना चाहिए। ये तब तक है जब तक आप अपने हाथ में जो पावर है ना, वो डेलीगेट नहीं करते। परिवार में आपने जो कर रहे थे, जैसा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वो कर रहे थे, जो आगे इसको फॉलो करने वाले हैं उनके ऊपर डाल दो। भार को, अपने भार को उतार कर उन पे डालो। सोचो मैंने जितना करना था कर दिया, अब आगे बढ़ो। यानी रिले रेस है ये। अब जो लोग बैटन नहीं छोड़ते ना अपने टाइम पे आकर, उसको अपनी बैटन को आगे पकड़ाना है, और उसको अपनी जर्नी को वहां खत्म करना, कि ठीक है मैंने यहां तक ले आया हूं, यहां तक हो गया, अब आप संभालो, आगे आपको करना है। ये समझो कि मैं नहीं हूं, तब भी तो करोगे, करो, इसको करो। जब तक व्यक्ति ये नहीं छोड़ता सीमा के, वो अटका रहे, फिर वो अपने आप को बदल सकता। ये परिवार, संसार, समाज, समाज में भी ऐसी है कि जो जितना करता था, एक समय आता वो कहता ठीक है अभी जिसने संभालना संभालो, मैंने जितना करना था कर दिया, अब मैंने नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अंत समय पे वो पद पे, उनको पता है। ऐसे केसेस भी हैं कि कैंसर हो गया, सब कुछ हो गया, समाज के वो प्रधान है, वो पद नहीं छोड़ते। आपके अंदर कि अगर मैं प्रधान होके मरूंगा तो उसकी बात अलग होगी, लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि अपनी बीमारी और उसके कारण समाज जो है वो डूबने लगा, पूरा एक्टिव नहीं हो पाए, काम नहीं हो पाए, पर छोड़ा नहीं, पद पद नहीं छोड़ा। ये प्रैक्टिकल हुआ है, प्रैक्टिकल हमने फेस किया है ये। तो ये मतलब इसको आप समझिए कि मतलब हम ये डेलीगेट क्यों नहीं करते। मैं कहूँ यहाँ तक डेलीगेट है, आपको पता चले कि ये व्यक्ति घर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कर सकता है, ये अब इतना लायक हो गया है, वो काम उसको संभालना है।
तो डेलीकेट करते जाओ। जब करते रहोगे ना, डेलीकेट कर कर युद्ध लड़ोगे, तभी आप क्या जनरल बन पाओगे, कमांडर बन पाओगे। टाइम हो गया। टाइम हो गया तो फिर हाँ, हो गया। ऐसे भी होता है, ये होता है। टाइम को देखते रहोगे, इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, और टाइम भूल जाते हो तो इसका मतलब। बचिंग बंदाम गुरुदेव। हाँ जी, गुरुदेव व्रत पर चकवा दीजिए। हाँ जी, धारणा प्रमाण बहुत ही विकासना पिचका दे मास्टर फिर बनना महाराज जी। दोनों तो सही हाँ जी, मास्टर एक आसन करा दो। हाँ जी, धारणा प्रमाण है। तो महाराज जी आज समझ आया मैं स्वयं सुरक्षित तत्व हूँ और ध्यान में कैसे जाना है। ध्यान की महिमा आज आई समझ में बहुत देर बाद, लेकिन अब घर में भी ध्यान होना शुरू हो जाएगा। मैं घर में मेरा ध्यान नहीं होता था और आज तो मुझे ना बहुत ही अंदर से आनंदित हुई हूँ। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, ये भी ना केबीपी में पड़ा हुआ है, जिस दिन किसको रहा, ये जो बात हमने आज की है ना, ये पता नहीं इसको कितनी बार हम कर चुके हैं, लेकिन जिसकी हाँ, ये जब जिसके साथ होना है वो उसका उसी समय होना है। हाँ, उसी समय होना है। और आप देखोगे कि जब ये चीज समझ आती है ना, वो उस धरातल को छूती है, तब आपको कैसा लगता है, कैसा आनंद आता है। अब अभी जो आज आपकी स्थिति है ना, वो आप देखिए कि कैसी स्थिति है। जब आप दिल्ली में आती थी, वहां से गाजियाबाद से, तो मतलब उस स्थिति क्या थी, आती तो रहती थी, और ये भी था कि ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा। आज आपका चेहरा बता रहा है कि आपको क्या क्या चीज वो टच कर छू गई, मतलब ये अपना अपना समय है। ये क्षणिक उपादान होता है, वो चीज आपके अंदर थी, आज का समय जो है ना, ये उपादान, ये आज रियलाइज होना, बस हो गया। अब किसको कब होना है, ये बात है। देव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारिल गुत्मा अरिहंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवली पनतो धम्मो गुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणें दुख करने और न शरणा कोई, जो प्राणी करे आचरण उसका अजर। नितिन जी ठीक मत्स्य है। बनना गुरुदेव। मत्स्य आज बनना सत्ता गुरुदेव। गुरुदेव। हेन बनना। यहाँ मत्स्य पर बनना महाराज। यहाँ का आज शाम तक यहाँ हो। मत्स्य बनना महाराज।